फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया है और घर पे ही होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मल्टीमीटर के ऊपर होने वाला है। मतलब मल्टीमीटर की ट्यूटोरियल वीडियो। मतलब मल्टीमीटर क्या है, इसका काम क्या है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसी के साथ कुछ बेसिक कंपोनेंट्स मल्टीमीटर की तरह कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करने मत भूलना। पहले बताते हैं कि मल्टीमीटर है क्या। तो मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एक टूल है जो कि सेवरल मेजरमेंट फंक्शंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब वोल्ट मीटर, ओम मीटर, एम मीटर, ये सब का एक कॉम्बिनेशन एक डिवाइस होता है, वो होता है मल्टीमीटर या फिर मल्टी टेस्टर। तो आप बताते हैं मल्टीमीटर किस काम के लिए यूज़ होता है। तो आप सब तो जानते होंगे, वोल्ट मीटर यूज़ होता है वोल्टेज मेज़र करने के लिए, एम मीटर यूज़ होता है करंट मेज़र करने के लिए, और ओम मीटर यूज़ होता है रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए। तो ये जो मल्टीमीटर या मल्टी टेस्टर है, ये उस सब का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब वो जो उस डिवाइस से हम जितना काम भी कर सकते हैं वो अलग अलग डिवाइस से, तो वो सारे काम हम एक डिवाइस से कर सकते हैं या फिर मल्टीमीटर से कर सकते हैं। तो अब बताते हैं मल्टीमीटर की यूज़, मतलब मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं। तो मार्केट में अभी बहुत सारे मल्टीमीटर्स अवेलेबल होंगे, जैसे कि क्लैंप मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर या फिर एनालॉग मल्टीमीटर। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक डिजिटल मल्टीमीटर लिया है जिससे हम कुछ बेसिक काम कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक मल्टीमीटर है, अगर आप नए सीख रहे हैं तो आपके लिए ये मल्टीमीटर बेस्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मल्टीमीटर है मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पार्ट क्या है। तो ये है हमारा डिस्प्ले। अगर आप कुछ मेज़र करते हैं तो उसका जो क्वांटिटी या फिर रिज़ल्ट आता है वो आपको डिस्प्ले में दिख जाएगा। तो ये है पॉइंटर, इसे आप मूव कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे लिस्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो कुछ भी मेज़र कर सकते हैं वो लिस्ट पे सब कुछ लिखा हुआ है। आपको पॉइंटर वहीं पे लेना है जो आपको मेज़र करना है। अगर आपको डीसी वोल्टेज मेज़र करना है तो यहीं पे लेना है, एसी करना है तो यहीं पे, ऐसे आपको पॉइंटर से सिलेक्ट करना है। तो ये है इन सॉकेट। तो इस पे हम प्रोब लगाएंगे, ये प्रोब दिया हुआ है इसके साथ। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रोब को लगाते हैं यहाँ पे। ये जो ब्लैक प्रोब है इसे लगाएंगे कॉमन पर ऐसे, और जो रेड है उसे लगाएंगे वोल्टेज जो हो मिली एम्पेयर पे ऐसे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रोब्स लगा दिए हैं। तो अब बारी आती है चेकिंग का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीसी वोल्टेज को कैसे मेज़र करते हैं। तो डीसी वोल्टेज मेज़र करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सेल और एक 9 वोल्टेज का बैटरी ली है। ये डीसी बैटरी है। तो चलिए इसका वोल्टेज मेज़र करते हैं। तो इस बैटरी का जो टर्मिनल है उसमें से ये छोटा टर्मिनल ये है पॉजिटिव, और ये जो बड़ा है ये नेगेटिव, यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें पॉइंटर को डीसी पे लेना पड़ेगा। तो ये 9 वोल्टेज का है, तो 9 वोल्टेज 20 वोल्टेज का अंदर होगा। तो हम 20 वोल्टेज पे इसे सिलेक्ट करते हैं, और अब इस टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे माइनस का प्रोब, और पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव प्रोब देंगे। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे 7.99 वोल्टेज या 8 वोल्टेज दिखा रहा है। मतलब ये फुली चार्ज नहीं है, थोड़ा डिस्चार्ज हो चुका है। अब इसे टेस्ट करते हैं। तो यह है नेगेटिव टर्मिनल और यह है पॉजिटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल पे ब्लैक प्रोब और पॉजिटिव पे रेड। तो यहाँ पे दिखा रहा है 1.45 या 44 वोल्टेज है। मतलब ये भी थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ है। ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है। तो ऐसे हम डीसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा हो, तो अगर 200 के अंदर हो तो यहाँ पे 200 पे, अगर उससे भी ज़्यादा हो तो हम हाईएस्ट 1000 वोल्टेज चेक कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब उसके अंडर के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब हम एसी वोल्टेज मेज़र करने वाले हैं। एसी वोल्टेज मेज़र करने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन बोर्ड लिया हूँ। तो जब एसी वोल्टेज मेज़र करना है तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि
आपका ये जो प्रोब है, प्रोब का वायर कहीं से भी कटा ना हो और आप प्रोब को ठीक इसी तरह से पकड़े ताकि आपको शॉक ना लगे। तो यहाँ पे जनरली हमारे यहाँ पे 230 के आसपास वोल्टेज रहता है, तो मैंने इसे 750 पे फिक्स करता हूँ। तो अब इसे स्विच ऑन करके प्रोब को एक्सटेंशन बोर्ड का सॉकेट में डालते हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे डिस्प्ले पे दिखा रहा है 236, 238, 237, मतलब ऐसा ही वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, तब यह वोल्टेज है। तो आप ऐसे AC वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं। तो अब हम रेजिस्टेंस मेज़र करने जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस मेज़र करने के समय हमें प्रोब्स को वहीं पे रखना है और ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को इस ग्रीन बॉक्स के अंदर किसी भी वैल्यू पे फिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने एक 100 किलो ओम का रजिस्टर लिया है। तो इसे मेज़र करने के समय हमें इस पॉइंटर को फिक्स करना है 200 के पे। आप 2000 के पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब 2000 किलो ओम पे सेम ही वैल्यू दिखाएगा। तो अब इसे मेज़र करते हैं। तो ऐसे दो प्रोब्स को लेंगे, ऐसे इसे पकड़ेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए 99 दिखा रहा है, मतलब 100 किलो ओम का है तो 99 दिखा रहा है, थोड़ा सा टॉलरेंस की वजह से हो रहा है। तो ऐसे थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं आपको ब्रेडबोर्ड रिकमेंड करूँगा कि ब्रेडबोर्ड के ऊपर रेजिस्टेंस को लगाए और उसके बाद उसे चेक करें। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेडबोर्ड लिया है और वो 100 किलो ओम का जो रेजिस्टर था इसके ऊपर लगाया है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी वक्त ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल किसी और बैटरी या और कोई कंपोनेंट से जुड़े ना हो। तो आप इसे चेक करते हैं। तो ये जो टर्मिनल, दो टर्मिनल पे दो प्रोब आप लगा दीजिए। तो वहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है। तो ऐसे आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने और एक रेजिस्टर को इस बोर्ड पे लगाया है। तो सपोज़ मेरे को नहीं पता ये इसका वैल्यू कितना है, तो तब हमें क्या करना है? तो तब हमें पॉइंटर को सबसे लोएस्ट वैल्यू 200 पे सेट करना है। तो 200 पे मैंने सेट कर दिया है। अब प्रोब्स को लगाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, तो 2000 पे करते हैं। अब यहाँ पे क्या तो दिखा रहा है 1567, मतलब 1551-52 ऐसा दिखा रहा है। तो अगर 20 के पे करते हैं तो अब दिखा रहा है 1.02, मतलब 1 किलो ओम का है, अब दिखा रहा है। तो इस रजिस्टर का वैल्यू है 1 किलो ओम। तो यहाँ पे और एक रजिस्टर मैंने लिया है, तो इसका वैल्यू भी सपोज़ मेरे को नहीं पता, तो इसके लिए अभी हम वही करेंगे। पहले पॉइंटर को सबसे लोएस्ट वैल्यू पे फिक्स करेंगे 200 पे और अब दो प्रोब्स को इसके लगाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो मैं इसे 2000 पे फिक्स करता हूँ। तो आप चेक करें तो वैल्यू आ रहा है 400, 267, 260, मतलब 260 ओम के आसपास, मतलब 260 ओम के आसपास है इसका। पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रेजिस्टेंस को मेज़र करेंगे। तो इसका नॉर्मली 3 पिंस होते हैं, तो इसे मेज़र करने के लिए हमें 2 पिंस पे प्रोब लगाने होंगे। यहाँ पे 3 पिंस है और इसका वैल्यू है 10 किलो ओम का वैल्यू लिखा है, देख सकते हैं। तो जब भी हमें इसका रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो ये पहला और दूसरा पिन पे 2 प्रोब्स लगाना है या फिर दूसरा और तीसरा पिन पे 2 प्रोब्स लगाना है। तो इसे 10 का है, तो 10 के लिए मैंने 20 के पे इसे फिक्स किया पॉइंटर को। तो अब इसे ब्रेडबोर्ड पे लगाते हैं, ऐसे मैंने लगा दिए हैं और अब हमें 2 प्रोब को इसे लगा के
तो दो प्रोब्स को लगाते हैं यहाँ पे। पहला प्रोब 2 नंबर पिन पे और 1 नंबर पिन पे और एक प्रोब। तो यहाँ पे 9.51 का वैल्यू दिखा रहा है। तो अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ, घुमाऊँ, तो देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। तो पूरा घुमा दिया तो यहाँ पे 0.03 पे आ गया। तो अब अगर हम ये 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में चेक करें तो यहाँ पे 9.5150 इससे रजिस्टर दिखा रहा है। तो एक ही प्रोसेस से आप और भी जितने टाइप्स का वेरिएबल रजिस्टर्स या पोटेंशियोमीटर्स होते हैं उसको भी आप मेज़र कर सकते हैं। तो अब हम एलईडी का टेस्टिंग करेंगे, मतलब एलईडी कैसे चेक करते हैं कि वो अच्छा है या वर्किंग पोजीशन में है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करते हैं। तो वो चेक करने के लिए हमें इस पॉइंटर को बीप मोड या फिर बजर मोड या कॉन्टीन्यूअस पे सेट करना है। और अब एक एलईडी लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक एलईडी लिया है और इसे ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाते हैं। तो चलिए इसे रखते हैं और ऊपर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसे टर्मिनल को पॉजिटिव रेड को लगाएंगे। और यहाँ पे अगर ब्लैक लगाते हैं तो देखिए ये एलईडी ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये एलईडी वर्किंग पोजीशन में है। तो अब इसे उठा के और एक एलईडी बैठाते हैं, यहाँ पे और एक एलईडी लगाते हैं। तो इसका टर्मिनल भी आप देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे तो देखिए एलईडी ब्लिंक तो नहीं कर रहा, लेकिन मल्टीमीटर पे साउंड हो रहा है और रीडिंग भी दिखा रहा है। इसका मतलब ये एलईडी वर्किंग पोजीशन में नहीं है। तो एक ही प्रोसेस से हम ऐसा कोई 7 सेगमेंट डिस्प्ले को भी चेक कर सकते हैं। तो इसलिए जो डिस्प्ले है इसका ये जो मिडिल का पिन है, ये मिडिल का पिन है कॉमन एनोड, मतलब इस पर हमें पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है बैटरी का, अगर इसे चलाना चाहता है बैटरी से तो यहाँ पे पॉजिटिव देना पड़ता है और बाकी इस समय नेगेटिव देना पड़ता है। तो इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लगाया, इसे थोड़ा पका रखा है ताकि इसे यहाँ पे मैं प्रोब को लगा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉमन एनोड पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव प्रोब है, उसे टच करवा दिए। और एक उसमें से एक टर्मिनल पे अगर ब्लैक प्रोब लगाते हैं तो देखिए एक लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये भी वर्किंग पोजीशन में है। ऐसे हम इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पिन्स हैं, तो इस प्रोब से और भी हमें कनेक्शन करके वहाँ पे लगाए तो सर भी चेक हो जाएगा। तो अब बारी आती है एलडीआर की टेस्टिंग का। तो एलडीआर के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। एलडीआर यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसके रेजिस्टेंस लाइट के वैल्यू के लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने एक एलडीआर लिया है और ब्रेडबोर्ड पे इसे पहले लगाते हैं। तो एलडीआर कनेक्ट करने के बाद हम दो प्रोब्स को भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 20K पे फिक्स किया है, तो वैल्यू दिखा रहा है 1.66। तो ऐसा ही वैल्यू दिखा रहा। तो अगर मैं उसके ऊपर हाथ लाऊँ तो लाइट नहीं जा पाएगा। तब देखिए रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है, 14K तक चला गया। अभी जब हाथ हटा लिए तो फिर से 2 या 1 पे चला है। तो ऐसे ही आप एलडीआर या फिर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो अब हम एक माइक यानी कि माइक्रोफोन चेक करने वाले हैं। तो माइक्रोफोन का 2 टर्मिनल होता है, ये वर्किंग पोजीशन कंडीशन में है या नहीं ये चेक करना है। और इसके 2 टर्मिनल में से कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है वो भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैक प्रोब को इस पे बॉडी पे लगाते हैं और इस दोनों में से कोई एक प्रोब पे हमारा रेड प्रोब लगाते हैं, कोई एक टर्मिनल पे रेड प्रोब लगाते हैं और दूसरा बॉडी में लगाते हैं। तो ये बीप कर रहा है, मतलब ये जो जिस टर्मिनल पे मैंने रेड प्रोब लगाया है ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये नेगेटिव है, मतलब तो दूसरा पॉजिटिव होगा।
तो जब आइडेंटिफाई करना है कि ये ठीक वर्किंग पोजीशन में है या नहीं, तो तब हमें वो पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव प्रोब और नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव प्रोब लगाना है। तो देखिए रीडिंग दिखा रहा है, मतलब ये वर्किंग पोजीशन में है, यानी ये ठीक है। तो ऐसे हम माइक्रोफोन को चेक कर सकते हैं। तो अब बारी आती है ट्रांजिस्टर चेकिंग का, कौन सा ट्रांजिस्टर NPN है या फिर कौन सा ट्रांजिस्टर PNP है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये भी हम मल्टीमीटर के हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रांजिस्टर आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये है BC548 जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो मेरे को पता है, शायद आपको पता नहीं, तो इसे कैसे पता करें। तो इसे पता करने के लिए आप इसके पिन आउट के बारे में तो जानते ही होंगे। इसे जो 3 पिन्स है, इनमें से एक है कलेक्टर, पहला वाला कलेक्टर, दूसरा वाला बेस और जो तीसरा है उसे एमीटर कहते हैं। तो इस पिन में से जो कलेक्टर है उस पे और जो बेस है, इन दोनों पिन में हमें प्रोब लगा के चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने उस BC547 ट्रांजिस्टर को इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगा दिया है और अब इसके कलेक्टर और बेस पे दोनों प्रोब लगा के देखेंगे। तो जो बेस है, बेस पे हम लगाएंगे रेड यानी कि पॉजिटिव प्रोब, और जो कलेक्टर है यानी कि पिन नंबर 1 वहाँ पे लगाएंगे हम ये ब्लैक प्रोब। तो देखिए कुछ रीडिंग दिखा रहा है डिस्प्ले में। तो रीडिंग दिखाने का मतलब है ये फुली वर्क कर रहा है और ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो ये तो क्या है NPN। अब PNP के बारे में क्या होगा। तो ये और एक ट्रांजिस्टर है, ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो शायद आपको पता नहीं, तो सपोज़ आपको पता नहीं, तो ऐसे उसे भी लगाए। तो इसे ब्रेडबोर्ड पे लगा दिया है। यह है BC557। तो अब इसके बारे में क्या करेंगे। तो पहले काम करते हैं, बेस पे वही पॉजिटिव प्रोब डालते हैं और कलेक्टर पे ब्लैक प्रोब। तो कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा, तो अब इसे उल्टा करते हैं। तो बेस पे देंगे ब्लैक प्रोब और कलेक्टर पे जब रेड प्रोब देते हैं तो रीडिंग दिखा रहा है, मतलब ये वर्किंग पोजीशन में है और ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो ऐसे आप ट्रांजिस्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हो और वो वर्किंग पोजीशन में है या नहीं ये भी आप चेक कर सकते हो। तो ये तो गया ट्रांजिस्टर के बाद। तो अब देखते हैं कि कैपेसिटर वर्किंग पोजीशन में है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लिया है। तो ये 40 वोल्टेज और 100 माइक्रोफेराड का है। तो इसे ब्रेडबोर्ड पे लगाते हैं। तो लगा दिया। तो देखिए ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे रेड प्रोब और नेगेटिव टर्मिनल पे अगर ब्लैक प्रोब लगाते हैं तो अभी कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा। तो कम करते हैं, उल्टा करते हैं। तो आपने देखा एक वैल्यू देखा है और फिर से 1 हो गया। इसका मतलब ये वर्किंग पोजीशन में है, ये चार्ज पोजीशन में था। तो जब मैंने सीधा लगाया तो कुछ नहीं हुआ, तो उल्टा लगाया तो डिस्चार्ज हुआ, तभी वो रीडिंग दिखा। तो मैं फिर से करता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल पे रेड प्रोब और नेगेटिव पे ब्लैक प्रोब लगाऊंगा। आप डिस्प्ले पे देखिए, तो वहाँ पे एक रीडिंग हुआ और उसके बाद 1 बन गया, तो मतलब ये चार्ज हो गया। अब कैसे समझे ये चार्ज हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक LED लेते हैं और LED का नेगेटिव इसका नेगेटिव पे लगाएंगे और पॉजिटिव इसका पॉजिटिव पे, तो देखना LED ब्लिंक करेगा। तो आपने देखा उसने ब्लिंक किया। तो इसे ज़्यादा तो नहीं समझ सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, ये ज़्यादा एक बड़ा कैपेसिटर लेता हूँ। 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो इसे लगाते हैं ऐसे और पॉजिटिव टर्मिनल पे रेड प्रोब और नेगेटिव पे ब्लैक लगाएंगे। तो ये भी चार्ज है लगता है, देखते हैं उल्टा लगा के। हाँ वो चार्ज था। तो फिर से चार्ज करते हैं, पॉजिटिव पे रेड, नेगेटिव पे ब्लैक।
तो रीडिंग दिखा रहा है, अब 1 हो गया, मतलब ये फुली चार्ज हो गया। तो अब इसमें एलईडी लगा के देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सर्किट बनाया है। तो इस कैपेसिटर का पॉजिटिव से यहाँ पे एक येलो एलईडी लगाया है, उसका पॉजिटिव, और उसका नेगेटिव पे एक जंपर वायर लगाया है। अगर इस जंपर वायर को हम इस एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल पे लगाते हैं तो देखिए एलईडी ने ब्लिंक किया, मतलब इसमें चार्ज का कैपेसिटी है, मतलब चार्ज रख सकते हैं। इसका मतलब ये कैपेसिटर अच्छा है, मतलब वर्किंग पोजीशन में है। तो मल्टीमीटर को बीप मोड में रख के या बजर मोड पे रख के हम इससे किसी वायर को भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखते हैं ये वायर पूरा ठीक है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो एक टर्मिनल पे ब्लैक प्रोब और दूसरी पे अगर रेड प्रोब दिए तो वहाँ पे दिखा रहा है और बीप कर रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। तो करंट मेजरमेंट करने के लिए हमें एक सिंपल सी सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी सर्किट के करंट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सर्किट बनाया हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एलईडी लगाई, येलो एलईडी, और एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से एक जंपर वायर जुड़ा हुआ है जो कि कनेक्टेड है इस 9 वोल्ट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से। और इस एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल पे मैंने एक 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगाया है और वो यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ नहीं लगाया। तो इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मैं एक क्रोकोडाइल क्लिप से हमारा मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब पे लगाता हूँ, और पॉइंटर को मैं यहाँ पे करंट मेजरमेंट के 200 मिली एम्पेयर पे सिलेक्ट किया। और अब अगर इस नेगेटिव ब्लैक प्रोब को इस रजिस्टर के इस टर्मिनल पे लगाए तो देखते हैं क्या होता है। तो एलईडी ब्लिंक कर रहा है और आप रीडिंग देख सकते हैं 156.4 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट पे। तो मैंने अगर रजिस्टर के वैल्यू चेंज करेंगे तो करंट के जो फ्लो वो भी चेंज होगा। तो एज एन एग्जाम्पल मैं ये 1K हटा देता हूँ। तो देखिए मैंने 1K हटा दिया है और 1K की जगह पे ये एक 10K लगा दिया है। तो अब चेक करते हैं। तो अगर लगाए तो देखे एलईडी बहुत ही मतलब लो लाइट आ रहा है एलईडी से। और यहाँ पे रीडिंग देखिए 16.3 मिली एम्पेयर अब इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिल रहे हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।